Srimati Priyanka Gandhi. Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफ़ी अच्छा हो गया। Question number 266, C. Ziaur Rahman. Sir, question number 266. Sir, the answer has been placed on the table of the House. Yeah. सप्लीमेंट्री प्लीज सदस्य। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ान योजना के तहत इस समय वर्तमान में जो नज़दीकी एयरपोर्ट हैं दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, देहरादून, चंडीगढ़, आगरा, वाराणसी जैसे नज़दीकी एयरपोर्ट के बीच जो संचालित छोटी दूरी की उड़ानें हैं, वहां 4,000 से लेकर 10,000 उससे ज़्यादा तक किराया लिया जा रहा है। क्या सरकार इस पर कोई नियंत्रण करने की योजना है? और जैसा कि हमने अभी देखा, इंडिगो के क्राइसिस से पूरे देश के अंदर तमाम नागरिक को परेशान हुए और जो कंपनीज हैं उन्होंने लगातार जब भी ऐसी कोई आपदा आती है देश के अंदर तो अपने किराए में बेशुमार बढ़ोतरी कर लेती हैं। क्या आपकी कोई ऐसी उनके ऊपर नियंत्रण करने की कोई है? नहीं तो लगातार जिस तरह से नागरिक परेशान होते हैं और किराए के अंदर कई 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार तक उनसे वसूला जाता है, उस पर आपने क्या कदम उठा रहे हैं, इसकी चीज़ का मैं जानना चाहता हूँ। सभापति महोदय, ये एयरफेयर्स की जो चर्चा पहले भी हुई थी उस समय भी मैंने इसका समाधान दिया था। कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इस तरह के होते हैं, जिस तरह से अपॉर्चुनिटिस्टिक प्राइसिंग पे एयरलाइंस खुद पड़ती है, तो उस समय केंद्र सरकार उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए सारे कदम उठाएं। कोविड की बात करें या कुंभ मेला की बात हो या अभी जो फिलहाल इंडिगो क्राइसिस हुई, उस समय भी अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पूरे देश में एयरफेयर सारे नियंत्रित किए हुए हैं और आगे भी कभी भी इस तरह के हालात होंगे तो मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी फोकस है इसके ऊपर। इस विषय को सारे गंभीरता के साथ हम भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी मॉनिटरिंग यूनिट है जो इसका प्रयास करती है कि सारे अफोर्डेबल प्राइसिंग देश के अंदर सारे रूट्स में हो। और जो कम दूरी वाला है, ये उड़ान के तहत ये जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पे उड़ान की जो रूटें चलती हैं, तो वहाँ पे उड़ान के तहत कैपिंग ज़रूर होता है। तो इस तरह के संभावना आगे होना नहीं चाहिए। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल का समाप्त हुआ है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थान प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप बैठिएगा।
आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Finance as mentioned against the name of my senior colleague Srimati Nirmala Sitharaman as per today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 4 माननीय मंत्री जी श्री जुएल ओराम जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 माननीय श्री राजभूषण चौधरी जी। समाजवादी पार्टी की ओर से आदरणीय महोदय, नंबर 5 of today's revised list of business. आइटम नंबर 6 माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Finance as mentioned against the name of my colleague Shri Pankaj Chaudhary ji as per today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 7 माननीय सुश्री शोभा करांडे जी। शोभा करांडे जी। स्पीकर सर, आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 8 माननीय सुश्री सुरेखा गोपी। Respected Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 8 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 9 माननीय श्री अजय टमटा जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित विषय के संबंधित कागजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 माननीय श्री रवनीत सिन्हा जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I raise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 10 in today's revised list of business. आइटम नंबर 11 माननीय श्री दुर्गा दास ओके जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 माननीय श्री तोकन साहू जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 13 माननीय श्री राजभूषण चौधरी जी। आदरणीय महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य विभाग की सूची में क्रम संख्या 13 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूँ। चलिए चलिए चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 श्री भूपति राजू वर्मा। Respected Speaker, Item sir, number 14. with your permission, I rise to lay on the table of the House the report of CAG pertaining to Ministry of Steel mentioned against my name at serial number 14 in the revised list of business. अभी बैठ for जाएं, today, अभी देता हूं मैं, अभी दूंगा। December 2025. श्री मुरलीधर मोहल। ओके। Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers listed against Shri Muralidhar Mohol ji at serial number 15 on the table of the House. आइटम नंबर 16 श्री महासचिव। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 17th December 2025 agreed without any amendment to the repealing and amending Bill 2025 and the Sabka Bima Sabki Raksha
Amendment of Insurance Laws Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Item number 70, Sri Charanjit Singh Channi. Dushan Singh ji. Sir, I rise to present the copy of each of the 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th report in Hindi and English for the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing for year 25-26 as listed against my name in seal number 17 into a list of business. Item number 18, Dr. Shashi Tharoor. No. Susri Praniti Shinde. Sir, with your permission, I wish to present the 9th, 10th and 11th reports of the Committee on External Affairs of the 18th Lok Sabha as listed against my name in today's list of business. Item number 20, Sri Saptagiri Ulka. 19. Okay. 19, Susri Sir, I Praniti rise to lay on the Shinde. table the statement showing final action taken by the government on the 7th report of the Standing Committee on External Affairs of the 18th Lok Sabha on action taken by the government on the recommendations contained in the 4th report on the demands for grants of the Ministry of External Affairs for the years 2024-25 as listed against my name in today's list of business.